हर पल की खबर पर हमारी नजर। तो 18 से 22 सितंबर तक संसद का ये विशेष सत्र चलेगा, जिसमें 20 से 22 सितंबर तक 8 विधेयकों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। संसद की नई बिल्डिंग में पहला टारगेट तय। पांच दिन 8 बिल, सरकार जीतेगी देश का दिल। विशेष अधिवेशन का सबसे बड़ा एजेंडा। स्पेशल सेशन की शुरुआत पुरानी बिल्डिंग से हो रही है, लेकिन नए बिल नई बिल्डिंग में रखे जाएंगे। सपनों का प्रतिबिंब। उन्नीस सितंबर से नई बिल्डिंग में कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन 20 सितंबर से विधेयक रखे जाएंगे। स्पेशल सेशन से पहले 34 पार्टियों के 51 नेताओं के सामने सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कुल मिलाकर इस विशेष सत्र में 8 बिल लाए जाने की तैयारी है, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, सीनियर सिटीजन के कल्याण पर विधेयक, SC/ST आदेश से संबंधित 3 विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है। 8 bills. Totally 8 bills. 8 bills. The repealing and the amendment bill 2023, the press registration and periodicals bill 2023, the advocates amendment bill 2023, the post office bill 2023, senior citizens welfare bill एक है, और उसके साथ ही साथ 3 जो बिल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ ऑर्डर्स का 3 बिल है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का 3 बिल है। एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर का 1 बिल है। टोटल देयर आर अराउंड 8 बिल्स। विपक्ष को लगता है कि संसद के स्पेशल सेशन में सरकार कुछ ऐसे विधेयक ला सकती है जो विपक्ष के लिए सरप्राइज हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सरकार के चौंकाने वाले फैसले से अभी से ही टेंशन में हैं। तो सरकार की जो रवैया, इस रवैया से हम जाने जितने विपक्ष है, ये विपक्ष को सरकार की क्या मुद्दा और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार को जो रुख है वो हमें पता होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन और कुछ नहीं कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा सरकार खुद जानते हैं। तो कुछ नया आरक देखेंगे 20, 21, 22 का जो भी हम सबने विरोध किया, सारी पार्टियों ने विरोध किया। 20, 21, 22 का आप बताएं, अगर स्पेशल है तो बताएं आप लोग। और आज तक जो भी हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, उसकी पहले चर्चा होती है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, और उसके बाद वो हाउस के अंदर जाता है। ये तो एक तरीके से मुझे लगता है कुछ न कुछ नया करने वाले जो करेंगे वो 19 और 20 को ही पता लगेगा। संसद के विशेष सत्र में विधेयकों पर चर्चा 20 सितंबर से शुरू होनी है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने सभी दलों के सामने अपने एजेंडे के बारे में डिस्कस किया, तो कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया, जिनमें सरकार में शामिल एनसीपी का अजीत पवार गुट भी शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, तो वहीं कुछ क्षेत्रीय दलों ने महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए कोटा की मांग की है।
सरकार ने ये शॉर्ट सेशन बुला के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, लेकिन हमने बड़ी पुरजोर मांग की कि विमेंस रिजर्वेशन बिल लाना चाहिए। नए पार्लियामेंट में एक नया दौर शुरू हो रहा है, नए दौर में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए। यहाँ अंदर भी अभी आज 60 से ज़्यादा एमपीज थे, उसमें से सिर्फ 4 महिलाएं थी। तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि 60 एमपीज में सिर्फ 4 महिलाएं अगर हों, जिसमें 50% उनका देश के पॉपुलेशन में हिस्सा है, तो इसमें भागीदारी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। नए संसद में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमने, जैसे मैंने कहा, नए सोच नए विचार के साथ जाना चाहिए। मैंने हमारी पार्टी एनसीपी अजीत पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। हर पल की खबर पर हमारी नजर।